रूठ के मुझसे घर के द्वारे बैठी है। कुछ मुहावरे इसमें इस्तेमाल किए हैं पीछे मेरे शेर में, देखिएगा। रूठ के मुझसे घर के द्वारे बैठी है, गाल फुलाकर प्यारे प्यारे बैठी है। रूठ के मुझसे घर के द्वारे बैठी है, गाल फुलाकर प्यारे प्यारे बैठी है। अपने कमरे में खामोश खड़े हैं हम, अपने कमरे में खामोश खड़े हैं हम, और तन्हाई बाल संवारे बैठी है, और तन्हाई बाल संवारे बैठी है। छूट रहा है उम्मीदों का दामन अब, छूट रहा है उम्मीदों का दामन अब, नाउम्मीदी पाँव पसारे बैठी है, नाउम्मीदी पाँव पसारे बैठी है। और एक चटपटा सा शेर इसके अंदर की, नाउम्मीदी पाँव पसारे बैठी है। सोचा था बाहर खाने पर जाएंगे, सोचा था बाहर खाने पर जाएंगे, पर वो मूंग की दाल बघारे बैठी है। सोचा था बाहर खाने पर जाएंगे, पर वो मूंग की दाल बघारे बैठी है। हम बैठे हैं इस पार किनारे, चुप बैठे हैं रेल की खिड़की से लगकर, चुप बैठे हैं रेल की खिड़की से लगकर, और उदासी साथ हमारे बैठी है। और बैठे हैं चुपचाप किनारे हम इस पार, बैठे हैं चुपचाप किनारे हम इस पार, एक दुनिया उस पार किनारे बैठी है। बैठे हैं चुपचाप अकेले हम इस पार, एक दुनिया उस पार किनारे बैठी है। बहुत शुक्रिया सबका जी। लास्ट की दो लाइन फिर से। बैठे हैं चुपचाप अकेले हम इस पार, बैठे हैं चुपचाप अकेले हम इस पार, एक दुनिया उस पार किनारे बैठी है। रोटी सुनेंगे? वो आप जितने बार सुना दो, जितने बार भूखे लोग हैं भैया जी, कितने की खिला दो, रोटी मांगेंगे। ये तो मोहब्बत है यार, भूखापन नहीं है, मोहब्बत है। देसी लोग हैं, चाहे पिज़्ज़ा कुछ खिला दो, आखिर रोटी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए बिल्कुल, आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बिला ताख़ीर के मतलब यूँ है कि ख़ुद को भूखा ही रखा और कमाई रोटी, ख़ुद को भूखा ही रखा और कमाई रोटी, तब कहीं बाप ने बच्चों को खिलाई रोटी, और उसकी मेहनत के ही सदक़े में मिली है हमको, उसकी मेहनत के ही सदक़े में मिली है हमको। उसने जल जल के खेतों में उगाई रोटी, उसने जल जल के खेतों में उगाई रोटी। और बाद मुद्दत के मेरे गाँव को लौटा जब मैं, बाद मुद्दत के मेरे गाँव को लौटा जब मैं, अपने हाथों से मेरी माँ ने खिलाई रोटी, अपने हाथों से मेरी माँ ने खिलाई रोटी। और हमने खून दे के बनाया है ज़मीं को ज़रख़ेज़, हमने खून दे के बनाया है ज़मीं को ज़रख़ेज़, तब कहीं जाके तेरे हाथ में आई रोटी, तब कहीं जाके तेरे हाथ में आई रोटी। और मांगेगा भी क्या इसके सिवा बूढ़ा फ़कीर, और मांगेगा भी क्या इसके सिवा बूढ़ा फ़कीर। एक कंबल हो अगर और दो ढाई रोटी, एक कंबल हो अगर और दो ढाई रोटी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और ये एक शेर बीच में छूट गया, वो ये कि मतलब हर कोई उसे रिलेट कर सकता है। और दरअसल इस शेर की दिक्कत ये है कि मतलब दिक्कत तो नहीं, इस शेर के पीछे क्या था। दरअसल मैं अपने घर से, मतलब मेरा प्रॉपर जो गांव है, मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और यहाँ रेंट पे रहता हूँ, तो खाना खुद बनाते हैं हम। तो मैं खुद ही रोटियाँ बेल रहा था तो अचानक से मुझे ख्याल आया इसके बारे में, तो तब से ये शेर हुआ था कि और मांगेगा भी क्या इसके सिवा बूढ़ा फ़कीर, एक कंबल हो अगर और दो ढाई रोटी। और उसके चेहरे पे खुशी देखने के लायक थी, उसके चेहरे पे खुशी देखने के लायक थी। उसने जब पहली दफ़ा गोल बनाई रोटी, उसने जब पहली दफ़ा गोल बनाई रोटी। और आखिरी शेर इसका कि मैंने कल शब जो सबब रोने का पूछा उससे, मैंने कल शब जो सबब रोने का पूछा उससे, उसने चंदा में इशारे से दिखाई रोटी। बहुत शुक्रिया।